पे एक होटल में नहीं होता है ऐसा। जांच हो जाए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था उससे बड़ा कांड है ये। नेक्सस है पटना में, हर 1 किलोमीटर पे 3 होटल इस प्रकार का मिल जाएगा। जांच करे सरकार। 4 सबसे बड़े स्टेशन में पटना जंक्शन है एक, वहाँ पे रात में 12 बजे के बाद क्या होता है? स्मैक, देह व्यापार, चोरी, मोबाइल छीन लेना, पर्स छीन लेना, बहुत सारी चीज़ें, या यात्रियों को लूट लेना। तो जो राज्य सरकार अपने राजधानी के बड़े स्टेशन पे ये सब चीज़ें नहीं रोकवा पाएगी, वो राज्य सरकार होटल, हॉस्टल, ऐसे जगहों पे ये सारी चीज़ें नहीं रोकवा पाएगी। होटल में किस प्रकार का देह व्यापार हो रहा है, हॉस्टल में किस प्रकार का देह व्यापार हो रहा है। दैनिक भास्कर ने एक्सपोज किया था ना, ऑर्केस्ट्रा बिहार को बर्बाद कर रहा है। अगर सबसे पहले किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत है तो वो ऑर्केस्ट्रा पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। शराब पे भी बैन लगा है ना, स्मैक पे भी बैन लगा है ना, गांजा पे भी बैन लगा है ना। गांजा मार के मंत्रालय में लोग धुआं धुआं कर देते हैं ना, शराब का बोतल मिल जाता है ना, बोलता है उसको उल्टा फंसा देता है लोग। मनीष कश्यप के खाते में 42 लाख रुपया पाया गया। 42 लाख रुपये में एगो फॉर्चूनर नहीं आता है। 42 लाख रुपये में एगो फॉर्चूनर नहीं आता। ऐसा बनाया था सब कि भाई बिहार का सबसे ज़्यादा पैसा वाला मनीष कश्यप। भारत का जो रुपया होता है उसे मजबूत करने में मनीष कश्यप का योगदान था, क्योंकि अमेरिका से मनीष कश्यप डॉलर लाके सरकार को डॉलर दे दिया था, अब बदले में पैसा मिला था मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप जेल गया, 9 महीना रहा जेल में। अगर पूरा बिहार के लोग सही और गलत में फ़र्क करते और खड़े हो जाते तो 9 घंटा भी मनीष कश्यप जेल में नहीं। आज बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे बिहार को उठाने की जरूरत है, पूरे देश को उठाने की जरूरत है। तो यहाँ तो मोदी जी आते हैं, आपकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले या ना लें, आपको उसना चावल जरूर देंगे, चाहिए? तो लोग बोलते हैं हाँ चाहिए। नीतीश जी चुनाव से पहले बोलते हैं 10,000 चाहिए, लोग बोलते हैं कि हाँ फॉर्म भर के दे रहे हैं। बिना फॉर्म भरे तो मिला नहीं, दे रहे हैं। और पता है बिहार 72,000 करोड़ रुपया RBI से लोन लिया है। क्या बिहार पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है? कोई इसको गाइड नहीं कर रहा है, अपने आप चल रहा है बिहार। AI कैमरा, हरा गमछा वाले को पकड़ो, ये चल रहा है। अपराधी, बलात्कारी, स्मैक तस्कर, इन सब चीज़ों को पकड़ने की जरूरत है। बिहार में आए दिन होटल कांड हो रहा है। यानी अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि एक स्टूडेंट जो है अपने पिता के साथ आती है, होटल में रुकती है एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती होटल के कुछ गुंडे ने जाकर, मतलब कहा जा रहा है कि होटल के गुंडे ने उसका जाकर कहीं ना कहीं हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींच रहा था। और उस लड़की का आज जो है काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं लोग। अभी मनीष भैया भी है, मनीष भैया भी आवाज़ उठाए थे, कहीं ना कहीं उस पिता का दर्द को दिखाए थे। क्या लगता है कि बिहार में आए दिन ऐसे घटना घट रहा है, तो आगे जो है ये घटना रुक सकती है ऐसे आवाज़ उठाना? नहीं रुकेगा। जब तक उसना चावल खाते रहेगा लोग, बिहार के लोग अरवा चावल मांगते रहेगा लोग मोदी जी से, और जब तक 10,000 रुपया में वोट यहाँ पे दिया जाएगा, तब तक ये कांड नहीं रुकेगा। ये कांड तभी रुकेगा जब बिहार के माता पिता, भाई बहन अपने परिवार की, अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए, तभी रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि उस होटल मालिक का मनोबल काफ़ी दिन से बढ़ा हुआ है, यानी पहले से भी वहाँ कांड हो रहा है। एक होटल में नहीं होता है ऐसा। जांच हो जाए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था उससे बड़ा कांड है ये। नेक्सस है पटना में, हर 1 किलोमीटर पे 3 होटल इस प्रकार का मिल जाएगा। जांच करे सरकार, अच्छे ढंग से जांच करे। पटना रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन भारत का सबसे बड़ा जंक्शन में से एक है। दिल्ली, मुंबई, हावड़ा और पटना का नाम आता है। 4 सबसे बड़े स्टेशन में, चेन्नई और बेंगलुरु का नाम नहीं आता है। 4 सबसे बड़े स्टेशन में पटना जंक्शन है एक, वहाँ पे रात में 12 बजे के बाद क्या होता है? स्मैक, देह व्यापार, चोरी, मोबाइल छीन लेना, पर्स छीन लेना, बहुत सारी चीज़ें, या यात्रियों को लूट लेना। तो जो राज्य सरकार अपने राजधानी के बड़े स्टेशन पे ये सब चीज़ें नहीं रोकवा पाएगी, वो राज्य सरकार होटल, हॉस्टल, ऐसे जगहों पे ये सारी चीज़ें नहीं रोकवा पाएगी। होटल में किस प्रकार का देह व्यापार हो रहा है, हॉस्टल में किस प्रकार का देह व्यापार हो रहा है। दैनिक भास्कर ने एक्सपोज किया था ना, ऑर्केस्ट्रा बिहार को बर्बाद कर रहा है। अगर सबसे पहले किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत है तो वो ऑर्केस्ट्रा पे प्रतिबंध लगाने की जरूरत है।
अगर जब तक ऑर्केस्ट्रा नहीं बंद होगा तब तक बिहार में इस प्रकार का कांड होते रहेगा। लेकिन भैया सरकार तो कहती है कि ऑर्केस्ट्रा पे बैन मतलब लग चुका है, कहीं ना कहीं वहाँ सिवान से भी लोग को हटाया शराब पे भी बैन लगा है ना, स्मैक पे भी बैन लगा है ना, गांजा पे भी बैन लगा है ना। गांजा मार के मंत्रालय में लोग धुआं धुआं कर देते हैं ना। शराब का बोतल मिल जाता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। क्या हुआ, आपके घर पे एक शराब का बोतल मिल जाएगा, कल को आपका पूरा घर सीज हो जाएगा। जो बोलता है उसको उल्टा फंसा देता है लोग। मनीष कश्यप के खाते में 42 लाख रुपया पाया गया। 42 लाख रुपये में एगो फॉर्चूनर नहीं आता है। 42 लाख रुपये में एगो फॉर्चूनर नहीं आता। ऐसा बनाया था सब कि भाई बिहार का सबसे ज़्यादा पैसा वाला मनीष कश्यप है, जबकि व्हाइट मनी था। यूट्यूब से कमाए थे, पैसा कमाए थे, डॉलर में लाए थे पैसा, भारत के इकोनॉमी को मजबूत किए थे, भारत के करेंसी को मजबूत किए थे। भारत का जो रुपया होता है उसे मजबूत करने में मनीष कश्यप का योगदान था, क्योंकि अमेरिका से मनीष कश्यप डॉलर लाके सरकार को डॉलर दे दिया था, अब बदले में पैसा मिला था मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप जेल गया, 9 महीना रहा जेल में। अगर पूरा बिहार के लोग सही और गलत में फ़र्क करते और खड़े हो जाते तो 9 घंटा भी मनीष कश्यप जेल में नहीं रहता। बिल्कुल। आज बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपको हमको क्यों उठाने की ज़रूरत है? आज बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी पूरे बिहार को उठाने की ज़रूरत है, पूरे देश को उठाने की ज़रूरत है। तो यहाँ तो मोदी जी आते हैं, आपकी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले या ना लें, आपको उसना चावल जरूर देंगे, चाहिए? तो लोग बोलते हैं हाँ चाहिए। नीतीश जी चुनाव से पहले बोलते हैं 10,000 चाहिए, लोग बोलते हैं कि हाँ फॉर्म भर के दे रहे हैं। बिना फॉर्म भरे तो मिला नहीं, दे रहे हैं। और पता है बिहार 72,000 करोड़ रुपया आरबीआई से लोन लिया है। क्या बिहार पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है? कोई इसको गाइड नहीं कर रहा है, अपने आप चल रहा है बिहार। एआई कैमरा हरा गमछा वाले को पकड़ो, ये चल रहा है। अपराधी, बलात्कारी, स्मैक तस्कर, इन सब चीजों को पकड़ने की जरूरत है। लेकिन यूट्यूबर जो है आवाज उठा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई हुआ था ना बिहार में। मनीष कश्यप को काहे नहीं बुलाए लोग? एआई पढ़ा रहा हूं ना बच्चों को। जो लोग गए थे उन लोगों से तो बढ़िया बताता उस समिट में मैं एआई के बारे में। एआई के बारे में आज के समय में बिहार में मैं बता रहा हूं ना। बिल्कुल, आप बिहारी हूं ना, कम से कम उन लोगों से तो ज़्यादा टैलेंटेड हूं, इंजीनियर भी हूं। मुझे बुलाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? चलो मुझे नहीं बुलाए, कोई बात नहीं बुलाए। अरे कम से कम एआई के बारे में ये था तो एआई के 4 गो इंजीनियर को बाहर से बुला लेते, अमेरिका से जो है बुला लेते। बिल्कुल। ऐसे बिहार अपने आप चल रहा है, बिहार को कोई चला नहीं रहा है। यही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। और बिहारी से ज़्यादा तेज ब्रह्मांड में कोई नहीं होता है।